आज हम बात करने वाले हैं मंगल के खोए हुए महासागर के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मंगल ग्रह, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि एक लाल धूल भरा बिल्कुल बेजान रेगिस्तान है। कम से कम अब तक तो हम यही सोचते आए हैं। लेकिन सोचिए, अगर मंगल का एक छिपा हुआ अतीत हो, एक ऐसा अतीत जहां कभी नदियां बहती थीं, झीलें चमकती थीं और शायद एक बहुत बड़ा समंदर भी था। चलिए आज हम मंगल के इसी खोए हुए महासागर की रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो असली सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या मंगल हमेशा से ही वैसा था जैसा आज हमें दिखता है, या फिर ये जो लाल रंग है ये बस एक मुखौटा है जिसके नीचे एक गीला और हो सकता है जीवन से भरा अतीत छिपा हुआ हो। चलिए एक एक करके सबूतों की पड़ताल करते हैं और इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस बदलाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। सोच के देखिए, एक तरफ है वो मंगल जिसे हम जानते हैं या जानते थे, ठंडा, सूखा, बिल्कुल वीरान, और दूसरी तरफ एक नई तस्वीर सामने आ रही है। एक ऐसा मंगल जहां पानी था, मौसम हुआ करता था और हाँ, शायद जीवन की संभावना भी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सोच में एक क्रांति है। अब हर जासूसी कहानी का एक हीरो होता है ना? तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? वो है नासा का परसेवरेंस रोवर। इसे एक रोबोटिक डिटेक्टिव समझ लीजिए, या एक भूविज्ञानी जिसे एक खास मिशन पर भेजा गया है, जेज़ेरो क्रेटर के राज खोलना और मंगल के उस पानी से भरे अतीत के सबूत ढूंढना। और परसेवरेंस की मंजिल है जेज़ेरो क्रेटर। देखिए, ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले ये एक बहुत बड़ी झील का घर हुआ करता था। यहाँ मिलने वाली हर चट्टान, मिट्टी का हर कण पूरी की पूरी कहानी बदल सकता है। मंगल के बारे में जो भी हम जानते हैं उसे फिर से लिख सकता है। तो सवाल ये है कि परसेवरेंस को अपना पहला सबसे बड़ा सुराख कहाँ मिला? धूल में? नहीं, उसे ये मिला चट्टानों के अंदर। और ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये तो मंगल के अतीत के टाइम कैप्सूल हैं जो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे अपनी कहानी बताने के लिए। ये है कार्बोनेट खनिज। अच्छा, धरती पर ये मिनरल्स लगभग हमेशा पानी में ही बनते हैं। तो जरा सोचिए, जब परसेवरेंस को जेज़ेरो क्रेटर में ये मिनरल्स वो भी भारी मात्रा में मिले तो ये कितनी बड़ी बात होगी। ये एक तरह से पक्का सबूत है कि जेज़ेरो क्रेटर में कभी न कभी तरल पानी जरूर मौजूद था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कार्बोनेट सिर्फ पानी का संकेत नहीं है, इनकी एक और खास बात है। ये जीवन के संकेतों को, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, अरबों सालों तक अपने अंदर कैद करके महफूज रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हो सकता है इन्हीं चट्टानों में मंगल के प्राचीन जीवन के जीवाश्म या फॉसिल्स छुपे हों। तो ठीक है, एक झील का सबूत तो मिल गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सवाल ये है कि ये पिक्चर कितनी बड़ी है? क्या ये बस एक शांत सी झील थी, या मामला इससे भी कहीं बड़ा था? जो अगला सुराग मिला है वो एक ऐसे मंगल की तरफ इशारा करता है जो कहीं ज्यादा गतिशील, कहीं ज्यादा पृथ्वी जैसा था। और ये अगला सुराग है काओलिनाइट क्ले। ये कोई ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है। इसकी कहानी सुनिए। धरती पर ये क्ले सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बनती है। जब लाखों सालों तक लगातार भारी बारिश होती रहे तो जेज़ेरो क्रेटर में इसका मिलना, मतलब ये गेम चेंजर है। ये हमें बताता है कि मंगल पर सिर्फ रुका हुआ पानी ही नहीं था, वहां तो पूरा एक मौसम था। तो चलिए सारे टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं। काओलिनाइट क्ले का मिलना, इसका मतलब है भारी बारिश। भारी बारिश का मतलब है एक गर्म नम जलवायु, और गर्म नम जलवायु का मतलब है एक सक्रिय मौसम प्रणाली, बिल्कुल वैसा ही जैसा शुरुआती धरती पर था। ये एक खोज मंगल के बारे में हमारी पूरी समझ को जड़ से हिला देती है। और हाँ, जब हम झील की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि जेज़ेरो क्रेटर की ये प्राचीन झील अमेरिका की जो मशहूर लेक टाहो है ना, उससे भी 2 गुनी बड़ी थी। जरा कल्पना कीजिए, एक वक्त था जब मंगल की सतह पर पानी का इतना बड़ा, इतना विशाल भंडार मौजूद था। तो एक गर्म, गीला, बारिश वाला मंगल, ये सारी बातें आखिरकार हमें एक ही सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर वहां पानी था तो क्या वहां जीवन भी था? क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो चलिए अब तक के सबूतों को एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास क्या क्या है? एक विशाल झील का सबूत,
ऐसे खनिज जो सिर्फ पानी में बनते हैं और जीवन के संकेतों को सहेज सकते हैं। ऐसी मिट्टी जिसे बनने में लाखों साल की बारिश लगती है, और एक ऐसी जलवायु प्रणाली जो शुरुआती धरती जैसी थी। ये सारे सुराग, सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि प्राचीन मंगल पर जीवन के लिए जरूरी सारी चीजें मौजूद थीं। लेकिन ये सब अभी भी सुराग हैं, इशारे हैं। हमें चाहिए पक्का सबूत, ठोस सबूत। और वो निश्चित जवाब कैसे मिलेगा? उसका जवाब छिपा है अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक में। ये मिशन है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। ये नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA का एक संयुक्त प्लान है, और प्लान बहुत ही साहसिक है। मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने को धरती पर वापस लाना, ताकि उनका विश्लेषण दुनिया की सबसे उन्नत प्रयोगशालाओं में हो सके। सोच के देखिए, मंगल को ही हमारे पास ले आना। और ये प्लान सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये एक आसान काम बिल्कुल नहीं होगा। ये एक 3 चरणीय प्रक्रिया है। पहले परसीवरेंस नमूने इकट्ठा करेगा, फिर एक रॉकेट उन नमूनों को मंगल की कक्षा में लॉन्च करेगा, और आखिर में एक और अंतरिक्ष यान उन्हें वहां से पकड़कर धरती पर वापस लाएगा। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर यह सच हो सकता है। लेकिन इस पूरे महत्वाकांक्षी सपने पर एक खतरा मंडरा रहा है। फंडिंग में कमी के चलते इस मार्स सैंपल रिटर्न मिशन का भविष्य अभी अनिश्चित हो गया है। सोचने वाली बात है, मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब हमारी पहुंच में है, लेकिन हम उसे खोने का जोखिम उठा रहे हैं। और इसीलिए हम वापस उसी अंतिम सवाल पर आते हैं, मंगल की उन चट्टानों में वो जवाब हो सकता है जिसे मानवता सदियों से ढूंढ रही है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हम इस जवाब को खोजने का ये मौका गवा देंगे, या सितारों तक पहुंचने की हिम्मत दिखाएंगे? इसका जवाब सिर्फ विज्ञान का भविष्य ही नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, इस पूरी समझ को एक नया आकार देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।